बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राजनीतिक सफर 2024 के छात्र आंदोलन से शुरू होकर आज 2025 के नवंबर में कोर्ट द्वारा सुनाए गए उनकी अनुपस्थिति में कोर्ट ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई है, उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसे कुचलने, उसे दबाने और कितने अनगिनत छात्र उसमें मारे गए थे, उसका उसे दोषी पाया है। उसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने भारत से अपील की है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपा जाए। शेख हसीना पिछले कुछ सालों से भारत में रह रही है, उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण मांगा है। अब देखते हैं कि भारत इस पे क्या विचार करता है। कैसे हुआ शेख हसीना का राजनीतिक पतन? एक नेता जिसके इतने चर्चे, आधुनिक उसे बांग्लादेश की निर्माता, विकसित बांग्लादेश की उसे निर्माता बोला जाता है, उसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेख हसीना, उसके पिता का नाम शेख मुजिबुर रहमान। 1971 में शेख मुजिबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने भी उसका साथ दिया, उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण भी मांगा था। उसके बाद शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। शेख हसीना को, जो अभी फिलहाल बांग्लादेश है, आधुनिक और विकसित बांग्लादेश का जनक बोला जाता है। उन्होंने आज जो बांग्लादेश है उसको बनाने में शेख हसीना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। खासकर मैं बताना चाहूंगा, शेख हसीना ने अपने जो पड़ोसी देश है उससे रिश्ते बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। शेख हसीना जब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, उससे भारत से उसके रिश्ते हमेशा से ही मधुर रहे। अचानक से शेख हसीना का पतन कैसे हुआ? 2024 में एक छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है। कुछ नेता उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं और उनका आरोप यह था कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार चरम पे है। बहुत सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और उसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पे निकला। आरोप यह है कि शेख हसीना ने छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए छात्रों पे गोली चलवाई, उसे कुचलने का प्रयास किया और उसमें कितना जाने कितने ही छात्रों की मृत्यु हो गई और उसके बाद ये छात्र आंदोलन और भड़क उठा। उसके बाद फौज की मदद से बांग्लादेश से शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश और उसे भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद ये जो नई सरकार का गठन हुआ, जो कार्यवाहक है प्रधानमंत्री यूनुस, उसने सरकार चलाई और कोर्ट ने उन्हें कल दोषी माना है और उन्हें फांसी की सजा दी है।